तांत्रिक रहस्य। वह रहस्यमयी भैरवी भाग एक। मध्य रात्रि का समय था। तारापीठ के महाश्मशान में कुत्ते एक साथ ऐसे रो रहे थे मानो एक भयंकर विपत्ति आने की सूचना दे रहे हों। शमशान में एक दो चिताएं अब भी जल रही थीं और अधिकांश चिताएं जलकर बुझ चुकी थीं। बुझी हुई चिताओं से उठने वाला धुआं ऐसी ऐसी विकृत आकृतियां बना रही थी मानो वह आकृतियां किसी को भी जिंदा निगल जाने को बेताब हो। मैं शमशान के एक कोने में फटी हुई चादर को ओढ़े लेटे हुए था। जब भी थोड़ी सी आंख लगती, सारे कुत्ते एक साथ रोने लगते। उनके रोने की आवाजें सुनकर कलेजा कांप जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ भयंकर अनहोनी होने वाली है। मैं बस भगवती से यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी प्रकार मैं नींद के आगोश में चला जाऊं और पल पल के इस पीड़ादायक भय से मुझे मुक्ति मिले। सोने की कोशिश में मैं कब सो गया मुझे मालूम ही नहीं चला। नींद में मुझे लगा कि दो तीन लोग मिलकर मुझे घसीटते हुए कहीं ले जा रहे हैं। भय से मेरी आंख खुल गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। पांच कुत्ते जो कि एकदम से घुप अंधेरे की तरह काले थे और उस घनघोर अंधेरे में परछाई की तरह प्रतीत हो रहे थे, मुझे घसीट कर चिता की ओर ले जा रहे थे। पहले तो मुझे लगा मैं स्वप्न देख रहा हूं, परंतु मुझे जल्द ही वास्तविकता का एहसास हो गया। सच्चाई का भान होते ही मेरे हृदय की धड़कनें मेरे कानों में सुनाई देने लगा। मैं अपनी आंखों से सब देख तो रहा था, कानों से सब सुन भी रहा था, मस्तिष्क भी सही काम कर रहा था, परंतु हाथ पैर सब सुन्न हो गए थे। मैं चाह रहा था कि मैं किसी तरह खुद को उन कुत्तों से छुड़ाकर भागूं, पर बस चाह ही पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। शमशान में घसीटते हुए वे कुत्ते मुझे एक बुझी हुई चिता के पास ले गए, जिसमें तुरंत के ही जले हुए लकड़ियों के अंगार लाल लाल चमक रहे थे। वहां पहुंचकर सारे कुत्ते मिमियाते हुए भाग गए। यह देखकर मेरी आत्मा को थोड़ा चैन मिला, परंतु यह क्या, एक विशालकाय जीव जो मेरे सामने था मुझे खा जाने को उद्यत हो रहा था। लंबी नाक, लंबी ठोड़ी, लटके हुए होंठ, पेट उसका बाहर निकला हुआ था और लाल लाल जलते हुए नेत्रों से वह मेरी तरफ देख रहा था। ऐसा विशालकाय कि मानो अभी मेरे ऊपर गिर पड़ेगा। मेरा कलेजा सूख गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी चेतना गुम हो गई। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने आप को एक गुफा में पाया। गुफा के दीवारों में स्थित छेदों से सूर्य की किरणें एक रंगीन पतली डोर की तरह मेरे माथे पर आ रही थी। आंख मलते हुए मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गया, यह कौन सी जगह है। दिमाग पर जोर डालने के बाद मुझे पिछली सारी घटनाएं क्रमशः याद आने लगी। डर और विस्मय से ऐसा लग रहा था कि मेरी रक्त वाहिनियां जम गई हैं। भविष्यगत कुछ भी भयंकर अनहोनी की आशंका से मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं कैसे यहाँ आया? वह भयंकर जीव जो मुझे खा जाने के लिए उद्यत हो रहा था, क्या उसी ने मुझे यहाँ उठाकर लाया है? अब वह क्या करेगा मेरे साथ? ऐसे हजारों प्रश्न एक बारगी मेरे मस्तिष्क में कौंध गए। हजारों सवाल थे पर उत्तर एक भी नहीं था। भगवान, क्या होगा मेरा? मैं कैसे जाल में फंस गया? घुटने के बल बैठते हुए मैं रोने लगा। निराश, हताश, जीवन की आस खो चुका मैं वहीं जमीन पर लुढ़क गया। मेरी चेतना डूबने लगी और तभी पीछे से आवाज आई, तुम सुरक्षित हो। यह सुनकर मेरे मरे हुए जीवनी शक्ति में ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे वर्षों से सूखे धरती पर बरसात की एक बूंद गिर गई हो। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने एक दिव्य व्यक्तित्व को देखकर मैं अचंभित रह गया। लंबा कद, गोरा रंग, शरीर पर गेरुआ वस्त्र, माथे पर दप दप करता चमकता तेज, लंबी सफेद दाढ़ी, शांत और निर्भीक चेहरा। देखने से कोई उच्च कोटि का तांत्रिक साधु लग रहा था वह व्यक्ति। उस तेज से युक्त व्यक्ति के दर्शन कर मैं अपना सारा दुख भूल गया। मेरे अंदर एक आस जगी, पर अगले ही क्षण मेरे दिमाग में यह विचार कौंध गया कि आखिर वह भयानक दानव गया कहाँ।
कहीं वही दानव भेष बदलकर मेरे सामने तो खड़ा नहीं है। शायद उस दिव्य पुरुष ने मेरे विचारों को पढ़ लिया। मैं तेजानंद हूँ और तुम्हें मैंने उस नर पिशाच से बचाया है। तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। स्नेह से युक्त सरसवाणी में मेरे सामने खड़े उस साधु ने कहा। वह साधु धीरे से मेरे करीब आया और कहा कि तुम्हारा भाग्य अच्छा था जो मैं उस रात आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था और तुम्हें उस नरपिशाच के चंगुल में फंसा देख लिया। संभवतः वह तुम्हारे सीने को चीरकर तुम्हारा कलेजा निकालने ही वाला था, परंतु मैंने अपने तंत्र विद्या से उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और तुम्हें यहाँ लाया। मैं सुनकर हतप्रभ रह गया। मैं तेजानंद के चरणों को पकड़कर रोने लगा। प्रभु, यदि आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कुछ देर तक मैं तेजानंद से उनकी जीवन के बारे में और उनकी तंत्र साधना के बारे में बहुत सारी बातें पूछता रहा। तंत्र विद्या की रहस्यमयी बातें, उनकी साधना काल के अनुभव और तंत्र साधना के दौरान चूक होने से होने वाली मृत्युदायी संकट की बातें सुनकर मैं दंग रह गया। कुल मिलाकर तेजानंद मुझे एक सहृदय और सच्चे साधक लगे। मेरे मन और हृदय में उनके प्रति अपार श्रद्धा का संचार होने लगा। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। कुछ ही देर बाद एक युवती हाथ में फलों की छोटी सी टोकरी लेकर सामने खड़ी हो गई। उसे देख मैं देखता ही रह गया। शरीर पर कसकर रक्त वस्त्र को लपेटे हुई थी वह युवती। चौड़े माथे पर लाल रंग का गोल टीका लगाए हुए थी। दोनों भुजाओं, गर्दन, छाती और पेट पर लाल चंदन का प्रलेप था। सिर के घने बाल बिखर कर उसके बड़े बड़े स्तनों पर लहरा रहे थे। कलाइयों में शंख, कौड़ियों और लोहे की चूड़ियां थी। शरीर का रंग एकदम गोरा, बहुत ही कामुक और आकर्षक लग रही थी वह युवती। कहाँ खो गए महाशय? तेजानंद की वाणी सुनकर मेरा ध्यान उस युवती से हटा। यह मेरी भैरवी है। इसी के सहारे मैंने इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं। मैं कुछ पूछना ही चाह रहा था कि तेजानंद बोल पड़े। तंत्र साधना में बिना भैरवी की सफलता असंभव है। खैर, इन सब बातों पर बाद में चर्चा होगी। पहले तुम यह फल खाओ, शायद तुम्हें भूख लगी हो। सच में मुझे बहुत तेज की भूख लगी थी। मैंने फलों की टोकरी को हाथों में लिया और टूट पड़ा। खाते खाते मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि तेजानंद महाशय आकाश में भी गमन कर सकते हैं। क्या ऐसी विद्या सच में है इस दुनिया में, या सब कपोल कल्पित बात है? खाने के बाद तेजानंद जी से मेरा पहला प्रश्न यही था कि प्रभु, आप आकाश में भी गमन कर सकते हैं, यह कैसे संभव है? कृपया इस बारे में कुछ प्रकाश डालें ताकि मेरे मन के ऊपर छाए संशय के बादल छट जाएं। क्रमशः वह रहस्यमयी भैरवी भाग 2 जल्द ही आएगा। पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।